नमस्ते स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने जो 9th चैप्टर था इसके क्वेश्चन 6 कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। और 7th जो क्वेश्चन इसमें हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 - 2 1 तथा जो पॉइंट है 5 2 एक समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। यानी जो ये पॉइंट दे रखे हैं ना, ये वास्तव में किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसके लिए हम पहले मान लेते हैं, माना कि ए, अब ए की निर्देशांक लिखिए 2 - 2 2 - 2। फिर बी के निर्देशांक, तो बी के निर्देशांक के लिए -2 1 तथा सी, और सी की निर्देशांक है 5 2। माना कि ए बी सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये हमने त्रिभुज बनाया ए बी सी। ठीक, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल, और ये राइट एंगल ट्राइंगल और यहाँ पर है 90 डिग्री। और देखिए जो ए है इसके निर्देशांक दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट क्या 2 - 2, और जो बी के निर्देशांक है वो क्या है -2 और 1, और जो सी है इसके निर्देशांक है 5 और 2। तो अगर हम इसमें ये सिद्ध कर पाए कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, ये ओनली समकोण त्रिभुज में लगता है। अगर आप लोग ऐसे दिखा पाओगे कि जो कर्ण स्क्वायर का जो मान है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर है, तो यह सिद्ध हो पाएगा कि ये फिर जो त्रिभुज है ना वो एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो क्या सबसे पहले हम याद करेंगे ए बी, तो ये अंडर रूट, अब आपको पता है दूरी सूत्र क्या होता है x2 - x1। तो बेटे ये जो फर्स्ट है वो है x1 y1 के निर्देशांक, x1 y1, ठीक ना। ए का मतलब x1 और y1 इसके निर्देशांक, b का मतलब इसके निर्देशांक x2 और y2। ठीक है, तो हमें लिखना है x2 - x1, यानी कि -2 और -2, -2 ये माइनस फॉर्मूले से, फिर -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 की वैल्यू है 1 और फिर ये फॉर्मूले से माइनस, और इस y1 की वैल्यू है माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हल करना चाहें तो क्या होगा -2 और -2 माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 2 यानी कि 3 का होल स्क्वायर। फिर अंडर रूट, जब 4 का स्क्वायर करोगे 16 प्लस 3 का स्क्वायर करोगे 19, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो मिलेगा 25, बाहर निकालोगे तो मिल जाएगा 5। यह हुआ ए बी। अब हम ज्ञात करेंगे BC, तो BC के लिए भी ऐसा ही, इस बार जो B की निर्देशांक वो बोलेंगे x1 और y1। तो बेटे ये तो है x1 और ये है y1, इसको ये हट जाएगा, और इसके निर्देशांक होंगे x2 और y2। हम यहाँ से पता करते हैं कौन होगा x1 और कौन होगा y1। तो देखिए x2 - x1, तो x2 की वैल्यू है 5 माइनस x1 की वैल्यू -2, तो ये माइनस वाले को बना देगा प्लस और का होल स्क्वायर ब्रैकेट y2 - y1, तो y2 की वैल्यू है 2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग 5 + 2 यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 और 1 का स्क्वायर 1, जैसे काउंट करोगे तो 50, इसे लिख सकते हैं हम 5√2। ठीक है, फिर ए बी ज्ञात कर लिया, BC ज्ञात कर लिया, और अब बात करते हैं हम AC की, और AC इक्वल टू होगा क्या, देखिए AC के लिए इस बार ये जो A है ना, ये इसके निर्देशांक बोलेंगे बेटे x1 और y1, और इसके निर्देशांक बोलेंगे x2 और y2। फिर x2 - x1 यानी कि 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू बेटे 2 माइनस y1 की वैल्यू -2, लेकिन ये इसे बना देगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले माइनस था इस वजह से। और फिर अंडर रूट, जब आपने 5 - 2 किया तो 3 का
स्क्वायर प्लस 2 + 2 यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, नज़र आ रहा है। और अंडर रूट जैसे इन्हें काउंट करेंगे 25 बाहर निकालोगे 5, ठीक है। अब आपको देखना है कि जो सबसे बड़ी भुजा है ना उसका वर्ग, यानी सबसे बड़ी भुजा को ना देखो इसमें 5 है, ये 5 है, लेकिन ये 5 अंडर रूट 2 है, तो इसका जो स्क्वायर है ना वो बताइए क्या होगा। तो BC का स्क्वायर बराबर होगा, BC का स्क्वायर क्या होगा, तो BC की वैल्यू क्या है 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2। और बेटे जब इसका स्क्वायर किया ना तो हुआ 50, कितना हुआ 50। इसका स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के, तो अन्य जो भुजा है वो AB और है BC, तो AB का जब स्क्वायर किया AB की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। फिर AC का स्क्वायर, तो AC की वैल्यू है फिर से 5 और इसका स्क्वायर करी तो 25। और अब आप लोग देख रहे हो अच्छे से कि इसका जो स्क्वायर है वो इन दोनों के स्क्वायर के योग के क्या है बराबर। देखो जब 50 बराबर क्या लिख सकते हैं 25 + 25, ठीक है। और वास्तव में देखें तो यानी कि BC को हम देखो ऐसे लिखेंगे यहाँ पर आता है जो BC स्क्वायर है ना वो किसके बराबर होगा, यानी इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसके और इसके, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक ना। और ये क्या है पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय है वो केवल समकोण त्रिभुज में लगता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फिर ABC है वो किसके शीर्ष हैं, आगे लिख सकते हो आप लोग चाहो तो, ठीक है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन 7 था वो कंप्लीट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। और क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें दे रखा है हमें सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 - 2 3 0 1 2 -1 0 एक वर्ग के शीर्ष है। तो ऐसा क्वेश्चन लमसम एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जो हमें करना क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जब त्रिभुज दे तब तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मान लीजिए चलो सभी बता दें आपको ना डिटेल में। सबसे पहले त्रिभुज दें आपको, त्रिभुज देने का मतलब है त्रिभुज के हमें क्या देगा, कोई 3 शीर्ष दे, ठीक ना। जैसे मान लिया हमने 3 शीर्ष हैं त्रिभुज के P Q R। फिर ये त्रिभुज किस प्रकार का है, तो सबसे पहले इस त्रिभुज को हम चेक करेंगे किसके लिए, समकोण त्रिभुज के लिए। अगर समकोण त्रिभुज के लिए ऐसा हो जाए कैसा, जो कर्ण का स्क्वायर वाली भुजा है उसका वर्ग, जो आधार का स्क्वायर है प्लस लंब का जो स्क्वायर है उनके बराबर हो जाए। एक भुजा का वर्ग है वो जो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि वो त्रिभुज फिर कैसा है, समकोण त्रिभुज। अगर हमें किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे हो और उसे ये सिद्ध करना है कि ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो हमें सिद्ध करना होगा कि जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है वो शेष 2 भुजाओं के वर्गों के क्या होना चाहिए, योग के इक्वल होना चाहिए। और इसके बाद अगर हम ज्ञात करें PQ, इसी की वैल्यू आ जाए QR के और इसी की वैल्यू आ जाए किसके, PR की। 3 बार आपने दूरी सूत्र लगाया, PQ याद कर सकते हो यहाँ से, फिर QR याद कर सकते हो और इसके बाद में PR, और तीनों की तीनों समान आ गए। इसका मतलब ये जो त्रिभुज है ना वो बेटे संभव त्रिभुज है, ठीक है। और इनमें से कोई भी 2 भुजाएं इक्वल आ जाए, हो सकता है PQ इक्वल हो QR के, और या फिर इक्वल हो QR इक्वल टू हो PR, और या फिर PQ इक्वल आ जाए PR की। इनमें तीनों नहीं होंगे, ऐसे केवल 2 होंगे, है ना। जैसे या तो ये दोनों बराबर है, या ये दोनों, या फिर ये दोनों। अगर ऐसा है क्योंकि इसमें 2 भुजाएं समान है, इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज। और अगर तीनों ही अलग अलग आ जाए, है ना, PQ नॉट इक्वल QR नॉट इक्वल PR, तो इसका मतलब ये जो त्रिभुज है वो कैसा है, विषमबाहु
त्रिभुज। यानी अगर हमें त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखी हो तो हम आराम से बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं कि वो समकोण है या समबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु या विषमबाहु त्रिभुज। अब हम बात करते हैं चतुर्भुज की। अगर हमें मान लीजिए 4 शीर्ष दे रखी हो, कितने शीर्ष दे रखी हो? 4, और हमसे ये कहे कि ये जो शीर्ष हैं वो किस प्रकार के चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो ग्राफ से तो आप लोग आसानी से बता ही सकते हो, लेकिन दूरी सूत्र के प्रयोग से भी हम जो 4-5 आकृति हैं उनमें आसानी से बता सकते हैं कि ये आकृति इस प्रकार की है। आप लोग जानते हो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, है ना, जैसे ए, बी, सी और डी। मान लीजिए 4 शीर्ष हैं ए बी सी डी किसी चतुर्भुज के, और अगर हम ज्ञात करें इनकी भुजाएं, ए बी ज्ञात करें, इसी की वैल्यू आ जाए बी सी के, इसी की वैल्यू आ जाए सी डी के, और इसी की वैल्यू आ जाए ए डी के, यानी कि चारों भुजाएं क्या हो गई? समान। अगर हम किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष दे रखे हो और चारों भुजाएं ज्ञात करें और वो क्या मिल जाए? समान, तो बेटे वो 2 प्रकार की आकृति हो सकती है। देखो वर्ग की सभी भुजाएं समान होती ना, और यहाँ पर आपने सभी भुजाएं ज्ञात किया, ए बी ज्ञात किया, बी सी ज्ञात किया, सी डी ज्ञात किया, ए डी ज्ञात किया। अगर वो चारों समान आ गए इसका मतलब वो आकृति क्या होगी? वर्ग होगी। लेकिन हो सकता है वो समचतुर्भुज हो, समचतुर्भुज हो, क्योंकि वर्ग में भी चारों भुजाएं समान होती है और चतुर्भुज में, समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं समान होती है। तो अब इसका कैसे निर्धारण करें कि ये वर्ग होगा या समचतुर्भुज? तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप एक आगे स्टेप और अपनाएंगे, वो होगा इनके विकर्ण ज्ञात करेंगे ना, यानी कि ए सी ज्ञात करेंगे और बी डी ज्ञात करेंगे। अगर ये दोनों भी समान आ गए, चारों भुजाएं समान मिला और विकर्ण भी क्या आ गया? समान, इनके जो विकर्ण है वो भी क्या आ गए? समान, तो इसका मतलब होगा ये फिर जो आकृति है वो वर्ग होगी ना कि समचतुर्भुज। और चारों भुजाएं समान मिले, क्या? चारों भुजाएं समान मिले लेकिन विकर्ण समान नहीं मिले, ए सी नॉट इक्वल बी डी, तो ये जो आकृति है ना वो बेटे फिर समचतुर्भुज होगी, ठीक है ना, समचतुर्भुज। ठीक, तो आई होप कि जब चारों भुजाएं समान हो तो 2 प्रकार की आकृति, और इनसे हमें कैसे एक तरह से अनुमान लगाना है कि ये वर्ग होगा या समचतुर्भुज, इसके लिए विकर्ण ज्ञात करना है। अगर विकर्ण भी समान मिल जाए तो वर्ग, और विकर्ण समान नहीं मिले तो समचतुर्भुज। लेकिन यूं मिले मान लीजिए आपको ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक ना, और साथ ही साथ जो बी सी है ना इसकी वैल्यू मिले ए डी के इक्वल, यानी कि ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर। आपने चारों भुजाएं ज्ञात किया, वो चारों बराबर ना मिलकर हमें कैसे मिला? 2 भुजाएं समान मिली, और वास्तव में वो दोनों भुजाएं जो समूह भुजाएं वो समान थी। तो इस प्रकार की आकृति कौन सी होती है? आयत और समांतर चतुर्भुज, 2 प्रकार की आकृति होती है ऐसी भी। ये ऐसा आयत में भी होता है और समांतर चतुर्भुज में भी होता है, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं आयत और समांतर चतुर्भुज दोनों में इक्वल होते हैं, ठीक ना। लेकिन अब कैसे पता करें कि ये आकृति फिर अगर आमने सामने भुजाएं समान मिल गई तो ये आयत होगा, तो इसके लिए फिर से विकर्ण ज्ञात करेंगे, वही ए सी इक्वल बी सी, ठीक ना, ए सी इक्वल बी डी। ये विकर्ण ज्ञात किया और ये भी इक्वल आ गए, तो इसका मतलब फिर ये डेफिनेटली क्या होगा? आयत। आमने सामने की भुजाएं समान लेकिन विकर्ण जो है वो नॉट इक्वल आ जाए, ठीक ना। इसका मतलब अब ये जो आकृति है ना वो बेटी होगी क्या? ये आकृति होगी फिर समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो इस प्रकार से 4 आकृतियों में आप लोग आसानी से बता सकते हो कि ये वर्ग होगा, समचतुर्भुज, आयत या फिर समांतर चतुर्भुज। एक क्वेश्चन और देखो, हमने दूरी सूत्र से त्रिभुजों के बारे में पढ़ा, चतुर्भुजों के बारे में पढ़ा।